फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनियन एंड टेरिटरीज से जितने भी क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट पीएससीज हो और चाहे वो कॉम्पिटिटिव सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हो, उसमें पूछे जाते हैं जो भी क्वेश्चन यूनियन एंड टेरिटरी से, उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन वो आज हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज, कैसे मतलब भारत का जो संविधान है वो इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करता है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए, अ फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ऑप्शन बी, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन सी, भारत वर्ड्स। एंड ऑप्शन डी, अ फेडरेशन नेशन। तो भारत का जो संविधान है इंडिया को एज ए यूनियन ऑफ स्टेट डिस्क्राइब करता है। ये किस में बताया गया? तो ये आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 1 में बताया गया है कि इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 के सब क्लॉज 1 में बताया गया कि इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विच कमीशन मेड द रिकमेंडेशन विच फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच वॉज क्रिएटेड द स्टेट पंजाब एंड हरियाणा। बोल रहा है कि कौन सा कमीशन था जिसके रिकमेंडेशन पे पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत पंजाब और हरियाणा बना। तो वो कमीशन था शाह कमीशन जो था, जिसके रिकमेंडेशन पे पंजाब और हरियाणा बना था। तो ऑप्शन 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, शाह कमीशन। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया एज अ, भारत का जो अनुच्छेद 1 है वो कैसे भारत को डिक्लेयर, क्या भारत को क्या बताता है? तो इसका आंसर होगा यूनियन ऑफ स्टेट। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था कि आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। भारत फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, भारत एक क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ये किस आर्टिकल में बताया गया? तो आर्टिकल 1 में ये बताया गया है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इज, अभी भारत में कितनी यूनियन टेरिटरीज है? तो ये क्वेश्चन को हम लोग लेफ्ट करेंगे क्योंकि एक्चुअली में अभी जो है 28 स्टेट्स हैं। तो इसमें यूटीज़ अभी जो है 8 यूटीज़ है। जी, तो अभी जो टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूटीज़ हैं। तो इसका आंसर जो होगा, इसको आप बी के जगह कर लीजिएगा 8, यानी 6 नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज भारत में कितने हैं? तो 8 हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा 8 वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि ऑफ द फॉलोइंग द टाउन डज नॉट कम विद इन द नेशनल कैपिटल रीजन। जो एनसीआर के अंदर नहीं आता है तो वो जो है वो मथुरा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, जो कि एनसीआर के अंदर नहीं आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मेंबर ऑफ 7 सिस्टर। 7 सिस्टर का सदस्य कौन है? कौन सा स्टेट है जो 7 सिस्टर का सदस्य है? तो वो होगा, इसका आंसर होगा त्रिपुरा जो होगा वो करेक्ट आंसर है, जो 7 सिस्टर का मेंबर है, 7 सिस्टर का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि सिक्किम वॉज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर विच अमेंडमेंट। तो इसका आंसर होगा 36 अमेंडमेंट के तहत सिक्किम जो होगा वो भारत का हिस्सा बना, एक अभिन्न हिस्सा बना भारत का 36 अमेंडमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट इन्वॉल्व द कंसेंट ऑफ, किसके मतलब विचार से एक नए स्टेट का गठन किया जा सकता है एग्जिस्टिंग जो स्टेट है उसमें से। ठीक है, किसके पास ये पावर है, किसके कंसेंट, किसके
विचार पे ये किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है ए सुप्रीम कोर्ट, बी लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कंसर्न, 3 प्रेसिडेंट एंड 4 पार्लियामेंट। तो इसका आंसर होगा लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कंसर्न, 3 प्रेसिडेंट एंड 4 पार्लियामेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन कैन बी और रीऑर्गेनाइज्ड और देयर बाउंड्रीज अल्टर्ड बाई, मतलब जो स्टेट्स हैं इंडियन का, भारत का जो स्टेट्स है उसको किसके बेसिस पे रीऑर्गेनाइज और उसके बाउंड्री को चेंज या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड अ कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, बी यूनियन पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी इन ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, ऑप्शन नंबर सी 2/3 majority of both houses of the parliament, and D 2/3 majority of the both houses of parliament in the consent of state legislature। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यूनियन पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी इन दी ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन के थ्रू ही किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच वॉज फॉर्म्ड लास्ट, सबसे लास्ट में कौन बना था। तो इसका आंसर जो होगा वो कर्नाटका होगा, क्योंकि कर्नाटका जो है वो लास्ट स्टेट, इन चारों में से सबसे लास्ट में जो था वो कर्नाटका बना था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिक, यानी भाषा के आधार पे पहला राज्य कौन बना था। तो भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश था जो कि बना था सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस का मतलब होता है भाषा के आधार पे। तो पहला राज्य जो बना था वो बना था कौन, तो आंध्र प्रदेश से होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, जो कि 1953 में बना था, 1953 में, जो कि 1953 में बना था ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था ये राज्य। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि व्हाट इज़ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन वे क्रिएटेड और ग्रांटेड फुल स्टेटहुड। तो इसको हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे कैसे कैसे, सबसे पहले किसको पूरे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला वैसे, तो सबसे पहले मिला था आपको आंध्र प्रदेश को, फिर मिला महाराष्ट्र को, फिर मिला हरियाणा को, फिर मिला नागालैंड को। आंध्र प्रदेश, फिर पहले मिला आंध्र प्रदेश को, फिर मिला महाराष्ट्र को, फिर मिला नागालैंड को, और फिर मिला हरियाणा को। यानी कि इसका आंसर जो होगा वो 12 का जो आंसर होगा वो ए होगा। 12 का आंसर जो होगा वो होगा ए नंबर आंसर होगा 1 2 3 4। पहले आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड एंड हरियाणा 4 होगा। ठीक है ना, ये 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। ठीक है, तो अभी करेंटली जो है वो 28 स्टेट्स है और 8 यूटीज है। ठीक है, 28 स्टेट्स और 8 यूटीज है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 बोलता है कि द पावर और टू कर्व आउट अ न्यू स्टेट इज बेस्ट है। एक नए राज्य बनाने, पावर टू कर्व आउट अ न्यू स्टेट, एक नए राज्य बनाने का पावर किसके पास है। एक नए राज्य को बनाने का पावर किसके पास है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एक नए राज्य को बना सकती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट थ्रू आर्टिकल 3 से एक नए राज्य का फॉर्मेशन
किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो पार्लियामेंट जो, तो आंसर होगा 14 का ऑप्शन ए पार्लियामेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट विच ऑफ देम इज करेक्ट विद द हेल्प of given quotes. The term union of state has been used in the constitution because Indian states have no right to secede. Okay. Second, the S.K. Dhar Commission preferred reorganization of state on the administrative convenience rather than linguistic basis. बिल्कुल सही रहा। उन्होंने कहा था कि स्टेट को मतलब प्रशासनिक कन्वीनियंस के आधार पर बांटा जाए, ना कि उसके भाषा के आधार पर। ऑप्शन 3 बोलता है द कांग्रेस कमेटी अंडर पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पटाभी, सीतारामैया डिड नॉट फेवर द लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। बिल्कुल सही था। तो ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ही सही है इसके लिए। 15 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन एट द एंड। मतलब कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है कि कौन पहले बना फिर उसके बाद कौन बना। तो सबसे पहले सिक्किम बना था, 36 स्टेट हुआ था। उसके बाद फिर बना आपका अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद बना छत्तीसगढ़। फिर 2000 में बना झारखंड। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 70 बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश वर क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट इन, कब बना? तो 1953 में बना था आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि भाई विच वन ऑफ फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली हैज़ बिकम ए एनसीआर। तो ये 69 अमेंडमेंट के तहत दिल्ली जो होता वो एनसीआर बना, नेशनल कैपिटल रीजन बना। 19 क्या है? द फॉलोइंग स्टेट वेर क्रिएटेड आफ्टर 1960, अरेंज देम इन असेंडिंग क्रोनो फॉर द फॉर्मेशन एंड चूज ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कोड। तो इसका आंसर होगा सी। कैसे? सबसे पहले नागालैंड बना, फिर हरियाणा बना, फिर मेघालय बना, फिर सिक्किम बना। तो ऑप्शन नंबर 19 का जो होगा सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। उत्तराखंड स्टेट केम इन एग्जिस्टेंट ऑन, उत्तराखंड जो था कब, उत्तराखंड का राज्य कब बना? क्वेश्चन नंबर 20। तो ये बना 9 नवंबर 2000 को। ये 2000 में झारखंड भी 2000 को बना था। आई थिंक 22 नवंबर 2000 को झारखंड का स्थापना हुआ था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए यूनियन टेरिटरीज। इन चारों में से कौन सा यूनियन टेरिटरीज नहीं है? तो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरीज है, चंडीगढ़ भी यूटी है, दादर एंड नगर हवेली भी यूटीज है, लेकिन गोवा जो है वो यूटी नहीं है। लक्षद्वीप जो है वो यूटी है, चंडीगढ़ भी यूटी है, दादर नहीं, गोवा जो है वो यूटी नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 22 इन विच ईयर वॉज द स्टेट ऑफ झारखंड फॉर्म, 2000 में बना था झारखंड। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरीज, इनमें से कौन सा जो है वो यूनियन टेरिटरी नहीं है? सो आई डोंट हैव ऑप्शंस, बट यहाँ मैं 2 ऑप्शंस जो होगा मैं जोड़ देता हूँ। एक था लक्षद्वीप, और दूसरा पुडुचेरी और लक्षद्वीप। तो त्रिपुरा जो है वो यूटी नहीं है, दमन दीव भी यूटी है, लक्षद्वीप भी यूटी है, पुडुचेरी भी यूटी है। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट होगा त्रिपुरा इज अ स्टेट। त्रिपुरा जो है वो एक स्टेट है। सो आज के लिए बस इतना ही था। यूटी से, यूनियन एंड टेरिटरी से इतने 23 क्वेश्चंस थे। फिर मिलते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस में जो किसी डिफरेंट टॉपिक से होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।